इस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आप भी एसएससी जीडी में 20 में से 20 नंबर मैथ में ठीक करना चाहते हो, उसके लिए आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जोड़, घटा, गुना और भाग आपसे बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। नंबर 2, जितने भी हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे 90% प्लस क्वेश्चन में आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। नंबर 3, विशेष बात का ध्यान रखना है आपको बच्चों, मैथ के क्वेश्चनों की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। यदि आपने ये तीनों बातों का विषय ध्यान रखना है तो 20 में से 20 नंबर एसएससी जीडी में लाने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। क्लास स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैथ सेट नंबर 6, 11 जनवरी 2023। सेकंड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन थे, इनको हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एक काम को, कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 20 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 में। बी कितने दिन में कर रहा है? 24 में। 24 और 20 का एलसीएम लेते हैं। 24 20 का एलसीएम होता है 120। अब इफिशियंसी निकालते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी निकलेगी? 20 से 120 कितनी बार करता है? 6 बार। 24 से 120 कितनी बार करता है? 5 बार। अब पूछा है क्या, देखते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कुल काम कितना होता है? जो हमारा एलसीएम होता है वो कुल कार्य होता है। जो हमारा एलसीएम होता है क्या होता है? कुल कार्य। 120 बटे दोनों की इफिशियंसी, दोनों मिलकर कर रहे हैं 6 5 11। 120 बटे 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, फिर जब ऑप्शन में नहीं होता फिर कैसे आंसर निकालते हैं बच्चों? भाग कीजिएगा 120 को 11 से। 11 एकम 11, बचा 1 जीरो, न जाने की क्या होगी बच्चों? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? 10 सही। 10 सही आपका 10 बटे 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 सही 10 बटे 11, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आज की क्लास में मैं आपको सभी। देखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी यूपी पुलिस में लगातार पूछा जाएगा, आना है, एक नंबर निश्चित है। सोल्व करने का बेहतरीन तरीका बता रहा हूं ट्रिक अप्रोच के साथ। लाभ की बात की है। एक दुकानदार 55 टॉफियों को बेचकर 11 टॉफियों का लाभ प्राप्त करता है। 11 लिख दो, लिख दिया 11, कोई बात नहीं, ठीक है। लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत पूछा, ये 11 घटा दो 55 में से, कितना हुआ? 44। 11 बटे 44 गुना 100। डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। राइट आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो का प्रयोग करके कीजिए। पाई का प्रयोग करके, कोई बात नहीं, कर देते हैं। गोले के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? जो आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे उनमें थोड़ा फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बस वैल्यू पुट कर दो। 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दे रखा है? 14 स्क्वायर। 14 एक लाइन और लिख लेते हैं डायरेक्ट, कैसे डायरेक्ट नहीं करने की। 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 काटो 7 दूनी 14, 22 चौके 88 गुना 2 गुना 14। जब इन सभी गुना करोगे 2464 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2464 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में बच्चों 5 से 7 सेकंड लगनी चाहिए आपको एग्जाम में, क्योंकि बच्चों आपके सामने 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी में, जो कि यदि आपने स्पीड नहीं दिखाई तो पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं होता है। ये सच्चाई है। इसलिए आपको मैथ रीजनिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है और समय बहुत ज्यादा बचाना है। 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड, 20-20 सेकंड में कम से कम 50% मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिएगा, इसको 10 सेकंड में सोल्व कैसे करेंगे। एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुपाती है। एक द्रव जिसका भार 12 किलोग्राम है और उसका आयतन 3 लीटर है। 3 लीटर बराबर 12 है, कितने गुना है? 3 चौक 12, 4 गुना है जी, पूछा हुआ गया। तो 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार बताओ। 3 लीटर बराबर जब 12 है तो 4 लीटर बराबर 3 चौक 12, 4 चौक 16। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेन वाला क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा आपका, वो सीख लो आज बढ़िया तरीके से, फिर आपको क्वेश्चन ये भी बहुत कम समय में निकलेगा। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। जब एक दूसरे की दौड़ते हैं तो लंबाई और आपकी स्पीड जुड़ जाती है। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत की बात हो रही है। यदि वे एक ही दिशा में होते फिर घट जाती। चलो जोड़ते हैं लंबाई। 140 और 160, जब आप 140 को और 160 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपका ये हो जाएगा 300 मीटर है जी लंबाई दोनों की मिलकर। अब स्पीड देखते हैं। 40 स्पीड ये एक की है, 50 दूसरी की। 40 50 कितने? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है।
मीटर पर सेकंड में आंसर पूछ रहा है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 90 को 5/18 से गुना करेंगे। 18 कम 18, 18 पंजे 90, पंजो पंजो 25, 25 मीटर जा रही है एक सेकंड में। पार कर रही 300 मीटर टोटल, तो 25 से भाग दे दो, कितनी बार कटाएगा? 25 से कम 25, बचा कितना आपका 5, 25 दूनी 50, 12 सेकंड में पार कर लेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बस यही तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 16, 20, 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इनका एलसीएम ले लो बस। जब इनका तीनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका 160 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भाई आपका बोर्ड मास के क्वेश्चन सोल्व करने का बेस्ट तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, अच्छी तरीके से सीखना है आपको। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BOD MAS, बार, कोप, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बार नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली कैलकुलेशन। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इस वाले से यहां से स्टार्ट करेंगे। 6 चौक 24, ये आपके ये हुई 24 हुई, इतनी बात समझ में आई। 16 माइनस 24 माइनस 2, 24 और 2 26 हो जाएंगे। 16 में 26 घटाने के बाद इसका पूरे का निकल कर आएगा, आपकी वैल्यू 10 आएगी निकल कर, ठीक है। ये इधर 14 है आपका, ये इधर 14 है। 14 में से आपका 10 जब घटा 14 है आपका, यहाँ पर 14 में से 10 घटाओगे आप, तो ये कितना आ जाएगा? चलो मैं लिख ही देता हूँ, फिर समझ में नहीं आने का आपकी। 6 चौक 24 माइनस 2 माइनस 16, इतनी बात समझ में आई। इधर माइनस, इधर ये जो का तो चली रहा है, मैं पूरा पूरा लिख के दोबारा नहीं चलने का, लास्ट में लिख लूंगा जहां जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। यहाँ कितने हो गए बच्चों? ये 24 2 26, 16 माइनस 26, इधर आपका माइनस 14 है ये, क्योंकि मैं बराबर में लेके चलूंगा इसको। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ तक जब यहाँ से 16 में से 26 जाएंगे, 10 बचेगा आपका, ये 10 बचेगा माइनस में, ये 14 है माइनस में, ये कितना हो जाएगा? सारा मिलाकर ये 24 निकल कर 12 आ जाएगा। हमारा यहाँ तक का 16 हो चुका। इसके बाद 24 माइनस 20, अब उतार लो उसको पूरा को, माइनस 40, क्योंकि उतारने में ज्यादा समय लगेगा ना। अब क्या होगा बच्चों? 20 में से 24 घटाओगे, कितना बचेगा? माइनस 4 बचेगा। 40 ये आपका है इधर माइनस, जब 40 में से माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्लस हो जाएगा। 40 4 कितना हो जाएगा? राइट आंसर आपका 44 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे ही सोल्व करना है बस शॉर्ट शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष में 5640 से गिरकर कितनी हो गई है? अब क्या करना है? 5640 में से डायरेक्ट 3820 घटाओ, कितने बचे आपके? 1820। कमी आई 1820 की, कितने पर आई? 5640 पे बटे 5640 गुना 100। प्रतिशत में निकालने पर कमी बतानी, जीरो से अब जीरो काटो। जब इसको आप पूरे को सोल्व करोगे, कितना आ जाएगा? 32.26% कमी आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपए, यहाँ 15 लिखा हुआ है, 15 रुपए खर्च किए। 9 गुना 15, 15 नंबर 135, 135 खर्च होगी। इसके बाद क्या कह रहे हैं? 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक, 15 9 कितने होते? 24, और एक उसका 15 9 कितने होते? 24, और एक उसका 25, 25 इसने फालतू खर्च किए। जोड़ दो बस, 5 5 10 की 80 लगा, 1 3 2 5 1 6, 1 160। कुल आदमी कितने? 10। कुल आदमी कितने? 10। क्या पूछा इसने? उन सभी उन द्वारा खर्च की गई कुल राशि पूछी, 160। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों को डाउट हो गए 25 की जोड़े, भाई 15 तो वो खर्च कर ही रहे हैं, 15 तो खर्च कर ही रहे हैं, 15 तो है ही उनके, इतनी बात समझ में आएगी आपकी। और जबकि वो कह रहा है उनके वैसे 9 रुपए अधिक खर्च किए, 1 रुपया उसका भी तो जुड़ेगा, इसलिए तो 15 10 25 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, ठीक है जी। विक्रय मूल्य को 216 रुपए पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट की जानी चाहिए? जैसे जैसा कह रहा है वैसा वैसा लिखते चलो। जब छूट होती है 100 में तो घटा के लिखते हैं, 100 में से 20 आगे कितने बचे? 80/100। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा? एक छूट और देना चाह रहा, 100 में तो घटाऊंगा मैं, मान ले इतनी है बटे 100। उसके बाद क्या कह रहा? गुना 300 की बात कर रहा, और सारे की कैलकुलेशन इसकी कितनी आनी चाहिए? 216 आनी चाहिए लास्ट में, बस ये 216 में बिकवाना चाह रहा। जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 216 गुना 100 गुना 100 बटे ये नीचे की ऊपर ऊपर की, ठीक है, 80 गुना 300। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे आप कितना निकल कर आ जाएगा? 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 90। एक्स बराबर आपका 10% निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
एक कंपनी वर्ष ऋण पर 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि में 2,20,000 रुपए की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज किया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। कोई बात नहीं, कितने रुपए बता रहा था ये, देखिएगा बेहतरीन तरीका बताऊंगा इसका भी मैं आपको। 2,20,000 लिख दो 2,20,000 लिख दीजिएगा। इसका 21% निकाल लो, क्योंकि 10 के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि 21 निकलता है वार्षिक। जब इसकी गुना करोगे आप कितना निकल कर आएगा आपका, यह आएगा 46,200 रुपये। यहां तक क्लियर हुई बात आपकी। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक वाला ब्याज निकाल लोगे इसका, आप कह रहे हैं ना लास्ट में कि अर्धवार्षिक छमाही वाला, जब छमाही वाला ब्याज निकाल लोगे आप इसका इसी पैटर्न से, तो छमाही वाला आपका निकल कर आएगा कितना, 47,411 रुपये 35 पैसे। जब इनको घटाओगे कितना आएगा बच्चों, घटाने के बाद 1,211 रुपये 40 पैसे इनका अंतर आ जाएगा। 1,211 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। सचिन ने लैपटॉप पर 25% लाभ कमाया। ठीक है जी। ऐसी जब 25% एक कमा रहा है, 20% दूसरा कमा रहा है, लाभ ले रहा है या हानि ले रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अमाउंट लिखो डायरेक्ट, 1,12,500 गुना 100 बटे लाभ हो रहा है 100 में जोड़ के लिख दो, हानि हो रही है 100 में तक घटा के लिख दो। क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, 25% लाभ, 100 में 25 जोड़ोगे 125। दूसरी कंडीशन में 20 का लाभ, 100 में भी जोड़ोगे 120। जब इसको पूरे को कट करोगे कितना निकल कर आ जाएगा, 75,000 निकल कर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और एक ही समय पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर दूर एक ही गति तक पहुंचकर, हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। बाइक की चाल क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है वो। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। देखिएगा, अच्छे से समझते हुए चलना है आपको। कैसे करेंगे सोल्व बच्चों, बाइक वाला है और एक बस वाला है। भाई वो 20% तेज है, 120 मान लो, जब ज्यादा होता है जोड़ते हैं 100 में, इतनी होगी बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, काट के आ जाएगा आपको 6/x/5 पूरे का। और इसके अनुसार क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ, जगह ज्यादा चाहिए थोड़ा। 60/x माइनस जो 60/6x/5 कर दो, बराबर कितना निकल कर आया यहाँ से 10/60। क्लियर है। 1/x माइनस 5 उल्टा कर देंगे, 5/6x बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/6 गुना 60। तो यहाँ से 6 में से 5 घटा दो, एलसीएम ले लियो 6x, तो कितना निकल कर आया 1/360। 1/360 निकल कर आया। 1/6x बराबर 1/360 है, तो x बराबर 360/6 आ गए, तो काट के 360 को 6 से काटोगे 60 किलोमीटर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक काम को 72 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा है बच्चों, ये 72 दिन में, जैसे जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते चलो। ए 72 दिन में, बी 90 दिन में। 72 90 का एलसीएम कितना आता है 360। 72 से 360 कितनी बार करते हैं 5 बार, 90 से 360 कितनी बार करते हैं 4 बार। कहा क्या है इसने, 72 दिन में, बी 90 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया। 5 और 4 9 के हिसाब से 30 दिन काम करोगे, 9 27 270 काम हो चुका है। कुल 360 था, 360 में 270 हो चुका है। कितना बचा आपका, जब इसमें से घटाओगे 90 बचा। पूछा गया है पूरा करने के लिए ए द्वारा किया गया कितने दिन में शेष कार्य हो जाएगा, 90 कार्य शेष बच रहा। ए की एफिशिएंसी 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5 बचे 4 5 एकम 5 बचे 4 5 40। 18 दिन में आपका काम हो जाएगा ए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक कंपनी में 3 प्रकार की कर्मी छूट प्रदान करता है। प्रथम 25 और 5, दूसरी 20 और 10, तीसरी ऑफर है 15 और 15। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा। अब जब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये उससे कर लेना एक्स ऐसा कर लेना, जैसे कि 100 है, 100 में मान लिया 20 बढ़ाए 120 हुआ, फिर 120 पे 10 बढ़ाए 120 गुना 10/100, 12 और बढ़ जाएंगे 132 आ जाएगा। क्लियर है, ये तो बेसिक मेथड है। या ऐसा नहीं करना चाहते तो प्लस वाले से कर लेना। जैसे पहली कंडीशन क्या दे रहा है 25 प्लस
5 माइनस 25 गुना 5/100। 25 5 कितने होते हैं 30, 25 5 125, 125/100 का मतलब क्या होता है 1.25 बराबर 28.75। ऐसे तीनों की कंडीशन निकाल लेना। एक की 28.75 आई दूसरे वाली कितनी आएगी 28 आएगी, और तीसरे वाली की जब निकाल लोगे कितनी आ जाएगी बच्चों, तीसरे वाली की आएगी 27.75। ठीक है, तो पहला ऑफर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम ऑफर आपका बेस्ट होगा, ज्यादा छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और y 8 होने पर x 10 है तो 36 y 36 होने पर x का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बस एक ही तरीका है, जैसे जैसे कह रहा है ना अपना दिमाग नहीं चलाना, जोड़ घटा आपकी अच्छी होनी चाहिए, गुना भाग, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चलो। कह क्या रहा है आपको ये देखो, मान लिया क्या कह रहा है एक्स वाई जो है आपका, तो यहां से कितना हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा के वाई। ठीक है, 10 बराबर कितना हो जाएगा के इंटू 8, के बराबर 10/8 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स का मान निकालना है मुझे, के वाई बराबर कितना हो जाएगा 10/8 गुना 36, 8 से 36, 10 की गुना 36 में करके 8 से भाग करोगे 45, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। किसी संख्या पर 30% वृद्धि करने पर पुनः 30% वृद्धि की जाती है तो मूलतः संख्या का पुनरावृत्ति प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? जब आप मान लिया 100 रुपए हैं, 100 में 30 बढ़ाई कितने हो गए 130। अब 130 गुना 30/100 में तो डायरेक्ट बताऊंगा, 13 39, 39 बढ़ जाएंगे 169 हो जाएगा। ये पहले 30 बढ़ाया फिर उस पर 30 बढ़ाया 169 हो जाएगा, मतलब 69% बढ़ोतरी होगी। अब क्या कह रहा है 69 कम करने कितने पे 169 पे गुना 100 कितना आ जाएगा 40.82, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि आप मेरी मैथ वाली क्लास में अभी स्टार्टिंग की आपने देखने में थोड़ा समझने में मानता हूं आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे जैसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओगे प्रत्येक सेट की, प्रत्येक क्वेश्चन की, प्रत्येक कॉन्सेप्ट की, तो आपकी बहुत बेहतरीन समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपए की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज की दर पर खालिस्तान हो जाएगी। पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, कितने रुपए थे देखो, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बच्चों, फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, बहुत लेंदी कैलकुलेशन करके बैठ जाओगे। 10% बढ़ोतरी 10 से 11, 11/10 देखो गुना, फिर 12% बढ़ोतरी, 12 को कितना करोगे, 12 को लिख देना 112, 112/100, 25 से 4 से 25 बार, और फिर आगे आपका 3 बार 28, 28/25। बस जब इसको पूरे को सोल्व करोगे आप कितना आ जाएगा 12,936, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण औसत कितना होगा? 80 वाले कितनी है 2 प्लस 95 वाले कितना है अनुपात 3 बटे कुल कितना हो जाएगा 2 और 3 5, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 प्लस 9 9 27, 5 15, 270, 15 कितने हो 270 और 15 285 बटे 5 कितना हो जाएगा ये 445/5, 89 रुपये पर केजी आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप √432 सेंटीमीटर तो उसका आयतन बताओ। √432 घन की बात है, a क्यूब बराबर दे रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 144 गुना 3 हो जाएगा, a बटे √3 बराबर कितना हो जाएगा 12 12 आ जाएगा, 12 √3 हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 12। पूछा गया घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, 12 की क्यूब क्या होती है 1728, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।